हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिचान वुयिंग से कहता है कभी कभी फेटेड मीटिंग्स की वजह से ऐसा हो सकता है। लाइब्रेरी की बुक्स में एक वुमन के बारे में मेंशन किया गया है। किसी कमी की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन एक दिन इसी तरह मूनलाइट वाले दिन वो ट्रैवल करते हुए एक जगह गई जहाँ उसे उसका सोलमेट मिला। वो उसे एक हीलर के पास ले गया और वहाँ उनका बेटा पैदा हुआ। उसके बाद वो अक्सर यहाँ विजिट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आया करती थी। वुयिंग कहता है विजिट करने के लिए, इसका मतलब वो बार बार उस जगह लौट सकती थी। शिचैन कहता है हाँ, हर साल उसी दिन जब वो पहली बार मिले थे वो हमेशा ट्रैवल करते हुए जाती थी, कभी कभी अपने लव्ड वंस को भी अपने साथ ले जाती थी। वुयिंग कहता है तो आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ मैं यूनिवर्स के द्वारा लाया गया हूँ, क्योंकि मेरा लंजा से मिलना इम्पोर्टेंट था जिससे मैं हर सुबह जल्दी उठकर उसके साथ टी पीऊँ। तो क्या अब इस वजह से मुझे 1 साल तक यहाँ रुकना होगा ये टेस्ट करने के लिए कि ये थ्योरी है भी या नहीं। शिचैन कहता है अगर इसका कोई और भी एक्सप्लेनेशन है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में इसका आंसर नहीं है। जो भी डिटेल्स मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि आपको 1 साल यहाँ रुकना ही होगा। वुयिंग बेचारा पागल हुए जा रहा था क्योंकि उसे इस साल ग्रेजुएट होना था, अपना बिजनेस शुरू करना था। शेंग झाओ, वेनचिंग सब उसका वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी अपने फेस पर फोर्स्ड स्माइल लाते हुए कहता है लंजा, ये तुम्हारे लिए तो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ हो गई ना, तुम्हें मुझे 1 साल तक झेलना पड़ेगा। वांग जी अपने स्ट्रेट फेस से उसे रिप्लाई करता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ हफ्ते इसी तरह क्लाउड असेस में बीत गए थे। वुयिंग के लिए वो सब कुछ पहले शॉक था, लेकिन अब उसने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। मॉर्निंग होते ही वांग जी हमेशा की तरह अपनी ड्यूटीज़ निभाया करता था और वुयिंग लाइब्रेरी जाया करता था लैंड्स की कल्टीवेशन बुक्स को रीड करने के लिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वांग जी वुयिंग को लैंड क्लैन रूल्स ना बताए, क्योंकि वुयिंग कोई ना कोई गलती करता ही रहता था। रात के समय जब डिनर का समय आता तो वांग जी वुयिंग की हरकतों से इतना ज़्यादा थक जाता था कि वो घंटों तक मेडिटेशन में बिताता था। एक दिन इसी तरह वांग जी मेडिटेशन में बैठा हुआ था और वुयिंग उसके पीस ऑफ माइंड को कैसे भी नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। वुयिंग उसके पास जाकर कहता है लंजा, तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपने ब्रेन को इस तरह बंद कर लोगे, स्विच ऑफ कर लोगे, तो क्या मैं तुम्हें अनॉय नहीं करूँगा? वांग जी उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और वुयिंग कहता है लंजा, तुम्हारा ये इग्नोरिंग वुयिंग वाला बिजनेस मेरी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तुम मेरी वीकनेस को मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो। वांग जी का अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता। वुयिंग उससे कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे कोई रिप्लाई नहीं देने वाले तो मैं जाकर किसी और को तंग कर रहा हूँ। वैसे भी क्लाउड रिसेस में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस क्यूट से 21st सेंचुरी के लड़के से बात करना चाहेंगे। इससे पहले कि वुयिंग डोर तक पहुंच पाता, वांग जी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है तुम बिना किसी को अपने साथ लिए क्लाउड रिसेस में इस तरह नहीं घूम सकते। वुयिंग उससे कहता है तो फिर लंजा को मेरे साथ चलना चाहिए ना, और मुझे किसी ऐसे के पास ले जाना चाहिए जो मुझे अप्रिशिएट करे। वांग जी उससे कहता है कौन होगा वो? वुयिंग उससे कहता है इस वक्त तुम्हें ये कहूँगा कि जिंगशी के बाहर जो भी हो तुम उसे चूज़ कर लेना, मैं बहुत ज़्यादा पिकी नहीं हूँ। वांग जी अचानक से फ्रीज हो जाता है और वो वुयिंग से कहता है फाइन। वुयिंग उससे कहता है क्या तुम सच में मुझे किसी और के पास ले जाओगे? वांग जी कहता है हाँ। वुयिंग कहता है तो तुम मुझे किसके पास ले जा रहे हो? वांग जी उससे कहता है अंकल के पास। वुयिंग की स्माइल एकदम गायब हो जाती है और वो वांग जी से कहता है मैं अपने इस लिटिल रूम में ही ठीक हूँ। शायद मैं लंजा के इस साइलेंस गेस्ट रूम में ऐसे ही धीरे धीरे मर जाऊँगा। जब मैं मर जाऊँ तो 1 साल बाद शांघाई में मेरी बॉडी डंप कर देना। वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम रूल्स को फिर से कॉपी कर सकते हो। वुयिंग अब उससे कहता है लंजा, मुझे सच सच बताना, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? वांग जी उससे कहता है नहीं, मैं नहीं करता। अगर तुम चाहो तो कुछ टाइम बाद मुझे टी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। वुयिंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, और कुछ टाइम बाद वो उससे पूछता है लंजा, अगर तुम्हें लगता हो कि यहाँ जिंगशी में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी और लैंड स्टूडेंट के रूम में जाकर रह लूँगा।
वांग जी जो टी के लिए बढ़ने वाला था वो अचानक से पॉज हो जाता है और फिर से अपने आइस स्टैचू में खड़ा हो जाता है। वो यिंग कहता है, मैं ये शो नहीं करता लेकिन मुझे भी अजीब लगता है, तुम्हें मेरे साथ फंसना पड़ा उस फेटेड मीटिंग वाली थ्योरी की वजह से। वांग जी उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा और तब तक मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं करता जो मैं नहीं रख सकता। वो यिंग को अचानक से रिलीफ फील होता है और वो वांग जी से कहता है, थैंक गॉड लंजा, मैं सच में किसी और के रूम में जाता तो मैं बोर ही हो जाता। कुछ टाइम बाद विंग उससे कहता है, लंजा, अगर तुम मेरे वर्ल्ड में होते ना तो लोग सच में पागल हो जाते। सड़कों पर वो तुम्हें रोका करते और तुम्हारी फोटोग्राफ मांगा करते। उन्हें ये लगता कि तुम कोई फेमस एक्टर हो या फिर किसी फेमस बॉय बैंड से हो। तुम हमेशा वहाँ लोगों की डिमांड में होते। हर किसी को लंजा पाई का स्लाइस चाहिए होता। तुम्हारा सीक्रेट क्या है लंजा? प्लीज़ अपना स्किन केयर रूटीन मेरे साथ शेयर करो और ऑनेस्टली बताना, क्या यहाँ कोई एंशियंट प्लास्टिक सर्जन है जो माउंटेन के पीछे छुपा हुआ है? वांग जी उससे कहता है, फालतू वर्ड्स यूज़ मत करो, फ्लैटर करने की कोशिश मत करो और फूलिशली स्माइल मत करो। ये तीनों लान क्लैन के रूल्स हैं। विंग उससे कहता है, मैं फ्लैटर करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मैं सच कह रहा हूँ। और फूलिशली स्माइल मत करो, क्या ये भी सच में कोई रूल है? ऐसा कौन लैन एल्डर था जो किसी के स्माइल करने से भी थक गया और इसको लेकर भी उसने रूल बना दिया? वांग जी उससे कहता है, एक्सेसिव स्माइलिंग का मतलब है कि तुम फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। विंग हंसते हुए कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा लंजा। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब विंग वांग जी को मॉडर्न वर्ल्ड के अजीबोगरीब प्रोफेशंस के बारे में नहीं बताता था। एक दिन विंग वांग जी से कह रहा था, लंजा, तुम्हें पता है हमारे वर्ल्ड में एक प्रोफेशन है जिसका मतलब है पोल डांसिंग, जहाँ तुम्हें एक पोल के साथ डांस करना होता है। वांग जी अचानक से शॉक रह जाता है और विंग से कहता है, पोल के साथ डांस, लेकिन वो कैसे? विंग उसे कहता है, पोल फ्लोर में गड़ा हुआ होता है और तुम्हें उसके आसपास डांस करना होता है। वैसे उसे देखना काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। वांग जी उससे कहता है, क्या तुमने कभी वो डांस प्रैक्टिस किया है? ये सुनने के बाद विंग को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था। वो वांग जी से कहता है, नहीं लंजा, मोस्टली वुमेन उस डांस को करती हैं और इसीलिए लोग उस डांस को एंजॉय करते हैं। वांग जी उससे कहता है, लास्ट वीक तुमने कोई स्ट्रिप क्लब के बारे में बताया था। जब मैंने तुमसे क्लैरिफिकेशन मांगा तो तुमने कहा कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पोल डांसिंग वगैरह देखने के लिए जाते हैं। तुमने इलेबोरेट नहीं किया था। विंग फिर हंसते हुए कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? विंग कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पोल डांसिंग में कभी कभी तुम्हें अपने कपड़े भी निकालने होते हैं। वांग जी तुरंत गुस्से में कहता है, ये भी कोई प्रोफेशन है? ऐसा काम कोई क्यों करना चाहेगा पैसे कमाने के लिए? विंग उससे कहता है, ऑफ कोर्स नॉट लंजा, मैंने कह ज़रूर दिया था लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में सीरियसली नहीं सोचा। शायद अगर मुझे वहाँ कोई गे क्लब मिलता तो वहाँ मैं अप्लाई कर देता, लेकिन मैडम यूँ मेरी जान ले लेती। वांग जी इस बात पर विंग को और भी ज़्यादा घूरने लगता है। विंग कैसे भी इस ऑकवर्ड सी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहता था, तो वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, तो अब हमें टी के लिए चलना चाहिए। वांग जी तुरंत उसके लिए टी प्रिपेयर करके लेकर आता है। विंग उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम अक्सर नाइट हंटिंग के लिए जाया करते हो? वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, क्या सच में? लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हें जाते हुए नहीं देखा। तुम मेरी वजह से नहीं गए हो ना? वांग जी इस बात पर भी हाँ कर देता है। तो विंग कहता है, मुझे पता ही था लंजा, मैं सोच रहा था अब जब मैं पहले से बेटर हो गया हूँ तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ नाइट हंटिंग के लिए चलूँ। इससे पहले कि तुम मुझे मना करो, अच्छे से सोच लो, हम दोनों यंग बॉयज़ हैं, हम किड्स को और भी अच्छे से सिखा सकते हैं। वांग जी उससे कहता है, विंग, मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। मैं भी तुमसे काफ़ी टाइम से इस बारे में पूछना चाहता था। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ नाइट हंटिंग पर जाने वाला हूँ। वांग जी उससे कहता है, ठीक है विंग, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। नाइट हंटिंग पर जो भी खर्च होगा वो सब कुछ मैं पे करूँगा। विंग फिर हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम ही पे करोगे लंजा, वैसे भी मेरे पास पैसे तो है नहीं। वांग जी उससे कहता है, हाँ, और तुम्हें उस तरीके के किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सिर्फ मनी के लिए। विंग फिर हंसते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरी सारी चीज़ों के लिए पे कर देना।
अगले दिन वियिंग और वांगजी सारे जूनियर्स को लेकर नाइट हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। स्टार्टिंग में वियिंग को थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि वो लोग नाइट हंटिंग के लिए अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर जाने वाले थे। वियिंग एक ऐसे वर्ल्ड से था जहाँ पर उड़ना उसने केवल प्लेन में बैठकर ही देखा था। वियिंग जब खुद अपनी तलवार से उड़ने की कोशिश करता है तो अचानक से वो एक पेड़ की ब्रांच से टकरा जाता है। तभी वांगजी कहता है हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे। वियिंग उससे कहता है क्या? नो वे लंजा, वॉक करते करते तो मैं बुरी तरह थक जाऊंगा। वांगजी उससे कहता है वियिंग, तो वियिंग कहता है ठीक है हम लोग वॉक करते हुए चले जाएंगे, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है? वांगजी कहता है अगर हम अपने तलवार से जाते तो 1 दिन लगता, लेकिन अब कुछ और दिन लग सकते हैं अगर हम वॉक के थ्रू जाएंगे तो, पर कोई बात नहीं हमारे पास टाइम है। वियिंग उससे कहता है लंजा क्या हम प्लीज़ अभी सही टाउन में जा सकते हैं? वांगजी कहता है ठीक है हम कुछ समय के लिए इन में ठहरेंगे। जब वो सब मिलकर सही टाउन पहुंचते हैं तो वांगजी इन कीपर से कहता है हम 4 रूम्स लेंगे, जिससे वियिंग एकदम शॉक्ड रह जाता है। वियिंग कहता है क्यों, मुझे अपना खुद का रूम नहीं मिलेगा क्या? वांगजी वियिंग से कहता है हर रूम में 2 बेड होंगे। वियिंग मुंह बनाने लगता है क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान था कि वो अपने अकेले रूम में ठहरेगा जहां वो चुपचाप से एम्पर सस्माल ऑर्डर कर लेगा और वांगजी पे कर देगा, लेकिन अब लंजा उसके रूम में होगा तो वो ऐसे कैसे कर पाएगा? वियिंग पाउट बनाते हुए वांगजी से कहता है लंजा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बजट की वजह से तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत रिच हो। वांगजी उससे कहता है वियिंग तुम एक टीचर बनकर नाइट हंटिंग के लिए आए हो ना, तो तुम्हें जूनियर्स को शेयरिंग भी सिखानी चाहिए। वियिंग कहता है फाइन, फिर मैं किसी जूनियर के साथ ही रूम शेयर कर लूँगा। वांगजी उससे कहता है नहीं ये इम्प्रॉपर है। वियिंग कहता है क्यों, इसमें क्या इम्प्रॉपर है? और मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूँगा, क्या वो इम्प्रॉपर नहीं होगा? हम दोनों अनमैरिड यंग मैन हैं लंजा, हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। वांगजी उसकी नॉनसेंस बातों को इग्नोर करते हुए कहता है नाइट हंट का मतलब होता है सोशियबिलिटी, तो सारे जूनियर्स को आपस में शेयर करना चाहिए जिससे वो सोशल होना सीख सकें। तभी एक जूनियर कहता है सीनियर वे, हांगुन जुन की रेपुटेशन के बारे में सब जानते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वियिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ग्रेटेस्ट हांगुन जुन के साथ ही रूम शेयर कर लूँगा। रात के समय डिनर कर लेने के बाद सारे जूनियर्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वियिंग और वांगजी अपने रूम में आ जाते हैं। अब उन दोनों का बात लेने का समय था। वियिंग वांगजी से कहता है तुम पहले चले जाओ। वांगजी उससे कहता है नहीं वियिंग तुम पहले चले जाओ। वियिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो पहले नहाने के लिए चला जाता है और क्विकली बाहर निकल कर भी आ जाता है। वो जल्दी से अपने 2 लेयर्स पहनता है और बेड पर लेट जाता है। अब वांगजी का नहाने जाने का समय था। उस रूम में जो प्राइवेसी स्क्रीन लगी हुई थी वो पूरी तरीके से वाइट और काफ़ी पतली थी। कैंडल लाइट की वजह से वांगजी की शैडो प्राइवेसी स्क्रीन से साफ दिखाई दे रही थी। वांगजी के ब्रॉड शोल्डर्स और जिस तरह वांगजी अपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स को अपनी चेस्ट पर रब कर रहा था, ये सब वियिंग को क्लियरली दिख रहा था और उसे ये सब देखने में बिल्कुल भी अशेम्ड भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि लंजा अपनी बॉडी के लिए अप्रिसिएशन डिजर्व करता है और वियिंग उसे बस अप्रिशिएट कर रहा था। वांगजी जब बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है वियिंग उसकी तरफ ही घूर घूर कर देख रहा था। वियिंग अचानक से खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेता है। वांगजी उससे कहता है वियिंग तुम ठीक हो? वियिंग उससे कहता है हाँ लंजा, और वो तुरंत उसे गुड नाइट विश कर देता है। वांगजी भी थोड़ी देर बाद उसे गुड नाइट विश करके अपने बेड पर लेट जाता है। वियिंग सिर्फ सोने का बहाना कर रहा था क्योंकि उसे अपने प्लान को अंजाम देना था। जैसे ही रूम में अंधेरा हो जाता है और वियिंग को विश्वास हो जाता है कि वांगजी सो चुका है, वो तुरंत अपने बेड से उठता है, अपने आउटर रोब्स को पहनता है और रूम से बाहर निकल जाता है। रूम के बाहर वो देखता है कुछ लोग टेबल पर बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। वियिंग भी वेटर को बुलाता है और उसे कुछ वाइन लाने के लिए कहता है और वो सारा बिल हांगुन जुन के नाम पर बता देता है। वियिंग हमेशा से ही सोशल था, वो तुरंत अपने फ्रेंड्स बना लेता था। वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वियिंग उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनके साथ अल्कोहल पीना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद जब वो लोग ड्रंक हो जाते हैं, एक आदमी वियिंग से पूछता है तुम यहाँ आसपास के तो नहीं लगते? वियिंग उससे कहता है नहीं मैं शंघाई से हूँ।
वो बाकी सारे लोग उससे पूछते हैं ये कहाँ है। वो यिंग हंसते हुए कहता है मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली। मैं जब चाइना में था तो पता नहीं कहाँ से मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और मैं सीधे क्लाउड एसेस पहुँच गया। तो वो दूसरा बंदा उससे कहता है जिस तरह रॉन्ग टर्न लेकर तुम यहाँ पहुँचे हो, एक और बार रॉन्ग टर्न लेकर देखो, इस बार पीछे की तरफ, क्या पता तुम चाइना वापस पहुँच जाओ। वो यिंग को हंसते हंसते आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो उन लोगों से कहता है मुझे पनिशमेंट्स मिलेंगी यहाँ के रूल्स को तोड़ने के लिए, तो मैं तो फ़िलहाल ट्राई भी नहीं कर सकता। तो वो सब लोग कहने लगते हैं तुम सही कह रहे हो, ये कल्टीवेटर्स पता नहीं इनके कितने रूल्स होते हैं, हम जैसे रेगुलर लोग तो इनके बीच बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। वो यिंग भी हंसते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, सब लोग अपने अपने ओपिनियंस बताओ इन कल्टीवेटर्स के बारे में। कल्टीवेटर्स को लेकर उनकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी लंबी चलती है। तभी वो यिंग को पीछे से वांग जी की आवाज़ आती है। वो यिंग जिसके हाथ में पूरा एम्प्रेस इस्माइल का जार था, वो अचानक से उससे गिर जाता है और पूरे टेबल पर जितने भी लोग थे वो सब बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वो यिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी उसके सामने ही खड़ा था, जो बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो यिंग उससे कहता है लंजा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसकी सीट से उठाकर खींचकर ले जाने लगता है। वो यिंग नर्वसली उन सब से कहता है तुम लोग कंटिन्यू करो, मुझे अभी ज़रा जाना होगा। वांग जी अभी भी उसे गुस्से में खींचे जा रहा था। वो यिंग उससे कहता है लंजा क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। वांग जी तुरंत उनके रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो यिंग को अंदर पुश करता है। वो वो यिंग को उसके बेड पर बिठाता है और उसके लिए ग्लास ऑफ वाटर लेकर आता है। वांग जी वो यिंग को उसे पीने के लिए कहता है। वो यिंग उससे कहता है लंजा मुझे वॉमिटिंग नहीं होंगी, इतनी ड्रिंक मैं अक्सर लिया करता था अपने मॉडर्न वर्ल्ड में। वांग जी अब उसका कोई जवाब नहीं देता। वो यिंग को लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर कर देता है, बिल्कुल एक बेबी की तरह। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो यिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो यिंग उससे कहता है लंजा प्लीज़ मत जाओ। वांग जी एकदम स्टिफ हो जाता है और उसके पास वहीं बेड पर बैठ जाता है। वो यिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है लंजा मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मुझे वेंचिंग और वेनिंग की याद आ रही है। हम अपने रूम में टीवी देखा करते थे। मैं जब भी सैड होता था वो मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, उन्हें अपने आप ही पता चल जाता था। मुझे जेंगशा की याद आ रही है, मुझे शिजी की याद आ रही है। ऐसा कहकर वो यिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। वो यिंग को पता भी नहीं चलता कि कब उसे नींद आ जाती है। कोई जेंटली उसके बालों में अपना हाथ फिरा रहा था, जिसे धीरे धीरे उसे अपने आप ही नींद आने लगी। अगली सुबह जब वो यिंग उठता है तो उसके पास एक जूनियर था। वो यिंग ने वांग जी से प्रॉमिस किया था कि अब वो स्लीपिंग शेड्यूल को प्रॉमिस करेगा। वो यिंग को लगा था कि लंजा उससे बहुत नाराज़ होगा, लेकिन लंजा उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। अब वो यिंग जब सारे जूनियर्स के साथ जा रहा था तो वो उन सबसे कहता है मैं तुम लोगों के हांगुन जुन के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे हांगुन जुन की कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई ऐसी जिसके साथ उनका शादी होना तय हो। तभी एक जूनियर कहता है हांगुन जुन को लोगों को खुद से एक हाथ की दूरी पर रखना ही पसंद है। उनके लिए अक्सर काफ़ी सारे प्रपोजल्स आते रहे हैं पर उन्होंने हमेशा मना ही किया है, शायद वो शादी करना ही नहीं चाहते। तभी एक दूसरा जूनियर कहता है वो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड की बैचलर लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। वो यिंग हंसते हुए कहता है वाओ ऐसी भी कोई लिस्ट है, लंजा तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। हॉटेस्ट बैचलर लिस्ट, इस बारे में मैंने पहली बार सुना है। वैसे अगर तुम उसमें सेकंड नंबर पर हो तो फर्स्ट नंबर पर कौन है। वो यिंग हंसते हुए कहता है जेवुजुन, वैसे तो वो भी बहुत हैंडसम दिखते हैं, लेकिन अगर मैं होता तो लंजा को लिस्ट में पहले नंबर पर रखता। सारे के सारे जूनियर्स अचानक से वो यिंग की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग जी के चीक्स टोमेटो की तरह रेड हो गए थे। अब वो सब मिलकर नाइट हंट के लिए जाते हैं, जहाँ ज़्यादातर जूनियर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो यिंग वांग जी से कहता है लंजा तुम मुझे लेकर ही क्यों आए अगर तुम मुझे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देने वाले थे तो। वांग जी उससे कहता है नाइट हंट जूनियर्स के लिए है, हम तब इंटरफेयर करेंगे जब हमारी ज़रूरत होगी। वो यिंग कहता है हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, अगली बार जब हम आएंगे तो सिर्फ हम दोनों आएंगे, हम साथ में जूनियर्स को लेकर नहीं आएंगे।
वांग जी उससे कहता है ठीक है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।